हे गाइस, वेलकम बैक टू द विजनरी वेब। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो बेसिकली होने वाला है हमारा जावा स्क्रिप्ट। और उसमें जो जावा स्क्रिप्ट में बताने वाला हूँ कि मैं मतलब जावा स्क्रिप्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं और हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसके कितने टाइप्स में मतलब यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये सब मैं आपको सारे वहाँ पे बताने वाला हूँ। तो हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ चल के थोड़ा थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके अपने लाइक कोई एक फाइल बनाएंगे HTML और जावा स्क्रिप्ट का। उस तरह से इम्प्लीमेंट करके मैं आपको एग्जीक्यूट करके वहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ चल के हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि देख रहे होंगे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और यहाँ पे आप लोग को बेसिकली यहाँ पे पता चल गया होगा क्या टॉपिक होने वाला है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसके रिगार्डिंग आप ये पता चल गया होगा कि आप लोग को कि हम लोग आज बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और जावा स्क्रिप्ट का क्या टॉपिक मेनली होने वाला है। लाइक यहाँ पे देखिए सेकंड में लिखा हुआ है हाउ एंड वेयर टू यूज जावा स्क्रिप्ट। तो बेसिकली मैं आज इस सेकंड वाले जो लिखा हुआ है उसको मैं फोकस करने वाला हूँ। ये तो मैं व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट ये बेसिकली पिछले वीडियो में भी बता दिया था। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको इसलिए यहाँ लिख दिया कि ताकि आप लोग को फिर से वापस से रिमाइंड करवा सकूं कि कैसे क्या होता है जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली मैं डिटेल में इसको आज एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। मैं बेसिकली डिटेल्स में ये सारे चीज़ें मैं डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारा जो जो आज पढ़ने वाले हैं वो सारा लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट होता क्या है मेनली। तो इसके डिटेल्स में इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप उस पे जाके चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा आई बटन पे, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज जावा स्क्रिप्ट बता देता हूँ क्या होता है। तो जावा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइक जावा स्क्रिप्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली ऐसे भी आप लोग पता कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट जो हमारा वेब और लाइक नॉर्मल प्रोग्रामिंग होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा यूज करने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड सब चीज के लिए यूज कर सकते हैं। किसी चीज को इंटरेक्ट करवाना हो तो उसके लिए भी यूज करते हैं। तो इसके डिटेल्स में आगे जब हम लोग नेक्स्ट इस ट्यूटोरियल्स के अंदर पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद देखिए मेनली फॉर वेब डेवलपमेंट, ये किस लिए यूज किया जाता है, तो वेब डेवलपमेंट के लिए मेनली यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यू कैन यूज इट टू मेक वेबसाइट इंटरेक्टिव, बिल्ड एप्लीकेशन और इवन रन ऑन सर्वर। तो इसका क्या होता है, इसका यूज जावास्क्रिप्ट का यूज क्यों करते हैं हम लोग, मेनली यूज करते हैं वेबसाइट जो वेब डेवलपमेंट करते हैं हम लोग, वेबसाइट जो बनाते हैं उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए। मतलब देखते होंगे आप कभी कोई वेबसाइट ओपन करते होंगे तो कभी जैसे आप किसी चीज को वर्क किए तो वो कुछ और स्टाइलिंग हो गया। इस तरह से इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, मतलब आप मान लो कुछ जैसे इनपुट बॉक्स में कुछ मैसेज डालते हो, तो वहां पे क्या होता है, आप कुछ मैसेज या कुछ फील्ड मिस करती है। ठीक है, कुछ वैल्यू जो उसका वैलिडेशन होता है, वैलिडेशन के अकॉर्डिंग वो वैल्यू नहीं मैच कर रहा है, तो वहां पे जब एरर तभी थ्रो करता है, तो वो सब जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज करके हम लोग एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जैसे मोबाइल का एप्लीकेशन जिसके लिए रिएक्ट नेटिव हम लोग यूज करते हैं, वो भी जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क ही है। तो हम लोग उसको उस तरह से हम लोग एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। और उसका और भी यूज ये है कि उसको हम सर्वर पे भी रन कर सकते हैं। ठीक है, सर्वर पे कैसे रन करेंगे, हम लोग नोड जेएस जो होता है वो सर्वर प्रोग्रामिंग के लिए होता है, तो सर्वर वहां पे हम लोग बनाते हैं और उसको रन करते हैं। ठीक है, तो सर्वर के लिए हम लोग इवन रन ऑन सर्वर्स, सर्वर के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली ये समझ में आ गया कि जावास्क्रिप्ट होता क्यों क्या है। ठीक है, दूसरा क्या है, हाउ एंड वेयर टू यूज जावास्क्रिप्ट। लाइक हम लोग कहाँ जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज मैं आपको बताना, बेसिकली जावा थ्री टाइप से हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। आ, पहला जावा स्क्रिप्ट क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली जो HTML पेज बनाते हैं ना, HTML फाइल बनाते हैं,
उसके अंदर HTML कोड लिखते हैं, ठीक है। तो HTML कोड के अंदर जो भी लिखते हैं तो उसमें डायरेक्टली हम लोग यूज कर देते हैं, तो वहाँ एक HTML.html जो फाइल बनाते हैं उसके अंदर डायरेक्टली यूज करते हैं। तो उसके अंदर दो टाइप से यूज कर सकते हैं, एक बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं बॉडी टैग के अंदर, और दूसरा हेड टैग के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मैं बताने वाला हूँ। तो ये सारा चीज तो अभी फिलहाल पहले हम लोग देखते हैं बॉडी के अंदर कैसे यूज करते हैं। तो जैसे आप कोई HTML कोड लिखे, यहाँ पे देखिए HTML कोड लिखा हुआ है, ये डॉक टाइप स्टार्ट हुआ HTML, ठीक है। ये बॉडी टैग हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद हेडर लिखा मैं, ठीक है। H2 पैराग्राफ लिखा और बटन बनाया, ठीक है। बटन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए जावा स्क्रिप्ट हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है। तो जब भी इंटरनल जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं, इसको हम बेसिकली हम लोग इंटरनल जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं। जब या तो हेड टैग के अंदर लिखते हैं या फिर बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, तो उसको इंटरनल जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो उसके लिए हमें हमेशा ऑलवेज लाइक आप ये भी याद रखना होगा आपको, वेन एवर यू विल यूज राइट इंटरनल जावा स्क्रिप्ट एट दैट टाइम आपको ये स्क्रिप्ट टैग यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इट्स मैंडेटरी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जावा स्क्रिप्ट ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, और उसके बाद उसके अंदर ही मुझे जो भी जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। आप लोग को ये मत कंफ्यूज होएगा कि ये जावा स्क्रिप्ट का क्या फंक्शन है, मैं इसको डिटेल्स में आगे पढ़ाऊंगा, बस अभी यूजेस बता रहा हूँ किस तरह से यूज करते हैं। तो ठीक है, तो ये इंटरनल जावा स्क्रिप्ट हो गया जो बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में समझ लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए तो फिर इसको क्या करते हैं हम लोग अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपना VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर अंदर आने के बाद मैं पहले से टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने पहले से index.html का फाइल क्रिएट करके रखा है। इसमें मैं क्या करूँगा, ये जो कोड है ना, ये वाला, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग को समझाऊंगा यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद सेव कर दिया। देखिए HTML बेसिकली ये जो बेसिक टैग है, बॉडी लाइक HTML के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होगा तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से मेरा देख सकते हैं। पूरा ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल पे है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये HTML, तो यहाँ पे बेसिकली H2 टैग क्यों यूज करते हैं ये सब HTML ट्यूटोरियल्स के अंदर बताया गया, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया, और ये देखिए बटन बना दिया मैं, बटन के अंदर ट्राई इट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखे होंगे कि ऑन क्लिक के अंदर ऑन क्लिक एक फंक्शन होता है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का, HTML का, ठीक है। ऑन क्लिक यहाँ पे लिखेंगे, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के अंदर हम लोगों ने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, जो फंक्शन यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो डिफाइन किया है, तो ये हो गया। तो स्क्रिप्ट है, जब भी जावा स्क्रिप्ट को हम यूज करते हैं तो मैं क्या बताया अभी कि हमें बॉडी के अंदर जब इंटरनल जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो हमें स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड क्लोज करना पड़ता है, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इस तरह से तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल जावा स्क्रिप्ट। और स्पेशली इसमें और क्या पूछा जाएगा तो बोलेंगे हम लोग इसको बॉडी के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल जावा स्क्रिप्ट दो टाइप्स के होते हैं, कि बॉडी के अंदर यूज करते हैं, हेड के अंदर यूज करते हैं। तो अभी मैं बॉडी के अंदर यूज करके बताया। अभी क्या करूंगा, इसको सेव कर दिया हूँ। सेव करने के बाद मैं चलता हूँ सीधा क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे आया, यहाँ पे जैसे मैं रिलोड करूंगा तो देखो जो हेड टैग के अंदर मैं अभी देखता हूँ, हेड टैग के अंदर क्या लिखा हूँ, डेमो जावा स्क्रिप्ट इन बॉडी। तो यहाँ पे देखिए हेड टैग के अंदर जो लिखा वो आ गया, ठीक है। अब आप पैराग्राफ कहाँ पे लिखा हुआ, ये आप पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, पी टैग के अंदर। तो ये हो गया यहाँ पे। और ट्राई इट एक बटन बनाया था, राइट, आप लोगों को याद होगा, मैं अभी बताया हूँ। एक बटन बनाया था, इसका कंटेंट लिखा हुआ है ट्राइट। जब मैं ट्राइट बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा क्या होगा, आप पैराग्राफ चेंज होकर के ये वाला पैराग्राफ आ जाएगा, पैराग्राफ चेंज्ड, ठीक है। तो अभी देखिए ये सब है। अभी जैसे मैं क्लिक करूंगा ट्राइट पे, ठीक है, ये एक बटन है, तो क्या करेगा, इस माई माई फंक्शन के को कॉल करेगा, और माई फंक्शन के अंदर जो भी लिखा रहेगा कोड में वो उस तरह से रिएक्ट करेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट पे क्लिक करता हूँ, देख। तो क्या हो गया, हमारा पैराग्राफ चेंज हो गया। पैराग्राफ चेंज हो गया क्योंकि पहले पैराग्राफ था क्या लिखा हुआ, कंटेंट, आ पैराग्राफ, उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ चेंज होके आ गया, ठीक है।
तो इस तरह से आप लोग ये समझ गए होंगे बॉडी टैग के अंदर कैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं ये वाला क्या बोलते हैं, हेड टैग के अंदर हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो अभी हेड टैग के अंदर यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए। तो अभी एक्सटर्नल मैं बाद में, अभी थोड़ी देर बाद बताऊँ, पहले हेड टैग वाला कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हेड टैग के लिए देखे, यूजिंग जावास्क्रिप्ट इनसाइड हेड टैग ऑफ एचटीएमएल फाइल। एचटीएमएल फाइल के अंदर भी हम लोग कैसे लिखते हैं। तो अभी देखिए, ये मैं जस्ट हेड टैग के अंदर इस तरह से लिखते हैं, देखिए क्या डॉक्यूमेंट, ये हेड, हेड के बाद स्क्रिप्ट डायरेक्ट लिखा, स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड क्लोज किया, उसके अंदर वही सेम फंक्शन मैं लिखा यहाँ पे, और उसको यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर कॉल किया, देखो बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, अभी देखो बॉडी के अंदर कोई भी नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी करता हूँ और जो हमने अभी लिखा था उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, उसको रिप्लेस करके यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ वो बॉडी के अंदर टैग वाला, हेड के अंदर टैग वाले को। तो हेड के अंदर देखो यहाँ पे लिखा हुआ, हेड के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड है, सेम मैं सेम चीज वो होगा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे डेमो जावास्क्रिप्ट इन हेड, आप पैराग्राफ आ गया। लाइक मैं ये बता देता हूँ कहाँ से आया। तो देखो पैराग्राफ में क्या, हेड में क्या लिखा, डेमो जावास्क्रिप्ट इन हेड। ठीक है, उस तरह से लिखा हुआ है। और यहाँ पे अब पैराग्राफ लिखा हुआ, ट्राई बटन है। तो ये देखिए ट्राई बटन एंड वो पैराग्राफ जो लिखा आप पैराग्राफ। ठीक है, तो अभी जैसे देखिए कोड पे, अभी ट्राई बटन पे जैसे ऑन क्लिक फंक्शन लगाया, ऑन क्लिक फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ चेंज। तो ये जैसे मैं ट्राई बटन पे क्लिक करूंगा ना यहाँ पे, तो ये पैराग्राफ फिर से चेंज होगा, देखो। तो पैराग्राफ चेंज हो गया, अभी यहाँ पे कंटेंट इसका चेंज हो गया। तो हम लोग इस तरह से इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इंटरनल जावास्क्रिप्ट दो टाइप के होते हैं, उसमें एक बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, एक हेड टैग के अंदर लिखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग एक्सटर्नल टाइप, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होता है, तो ये देखिए, राइटिंग जावास्क्रिप्ट इन अ सेपरेट फाइल। लाइक अभी क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग HTML फाइल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखते थे, बट अब क्या करेंगे, एक हम लोग फाइल, सेपरेट फाइल बनाएंगे .js का, और .js का फाइल बना के उस फाइल को हम लोग कॉल करेंगे किसमें, इस जावास्क्रिप्ट के, जावास्क्रिप्ट का फाइल को हम लोग किसमें कॉल करेंगे, इस सेपरेट लाइक .html के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया हूँ, यहाँ पे फिर से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया, वो जो फंक्शन ये वाला लिखा था स्क्रिप्ट है, वो मैं रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव करने के बाद मैंने ये गलती किया था। ठीक है, यहाँ पे उस फाइल को कॉल किया, मतलब जब भी हम लोग एक्सटर्नल फाइल, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट या एक्सटर्नल कुछ भी यूज करते हैं ना, बेसिकली मैं इसके लिए HTML के अंदर भी इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया हूँ HTML में, कि जब हम लोग वहाँ पे जब क्या CSS 3 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल का जो एक्सप्लेनेशन किया हूँ वो पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूँ, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे भी फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग जब भी एक्सटर्नल लाइक सेपरेट फाइल यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, वो किसी दूसरे फाइल में स्क्रिप्ट डॉट JS और समथिंग .js जो भी है। ठीक है, उसको कॉल करने के लिए, उस HTML के कॉल करने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर SRC डाल के यूज करना, SRC एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। ये SRC का मतलब होता है सोर्स, मीन्स कहाँ से हम लोग ये कर रहे हैं। अगर ये डायरेक्ट सेम फोल्डर के अंदर है तो इस तरह से होगा, नहीं तो रिलेटिव पाथ में बताया हुआ HTML के अंदर, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा रिलेटिव पाथ वीडियो का, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कैसे हम लोग रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ सेट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कॉल कर लिया हूँ, क्योंकि मेरा ये सेम, मैं क्या करूंगा, ये फोल्डर फाइल जो है ना सेम फोल्डर के अंदर रखने वाला है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल कर दूंगा। कॉल करने के बाद ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल हो जाएगा जब भी मैं ऑन क्लिक पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो उसी तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद
मैं चला जाता हूँ इस पे, ठीक है, अपना जावा स्क्रिप्ट के लाइक एचटीएमएल के कोड पे, पहले एचटीएमएल का कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव किया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहीं पे ही मैं एक सेपरेट फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएट किया और मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेम फंक्शन को, लाइक इसी कोड को मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँ, कॉपी करके पेस्ट करके सेव कर दिया, ठीक है। अभी इस आप लोग को ये कंफ्यूज नहीं होना है कि फंक्शन कैसे ही लिखते हैं ये सब, मैं इसको आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो अभी बस समझ लीजिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं इसका, मतलब एचटीएमएल के अंदर जावा स्क्रिप्ट के फाइल को कैसे यूज करते हैं। तो दो टाइप मैं बता दिया इंटरनल में, एक हेड टैग के अंदर होता है और एक बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तीसरा एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहा है, अभी वो मैं बता रहा हूँ, तो बस उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट डॉट जेएस करके एक सेपरेट फाइल बनाया उसी फोल्डर के अंदर, और मैंने वहां पे जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख दिया, और इसको मैंने कहाँ पे कॉल किया, देखिए यहाँ पे मैं कॉल किया, ठीक है, इस जावा स्क्रिप्ट को। और तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे जाऊंगा तो रीलोड करूंगा, तो रीलोड करूंगा तो देखिए जावा स्क्रिप्ट इन बॉडी, मैं अभी कंटेंट थोड़ा यहाँ पे बॉडी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट लिख दिया। लिखने के बाद फिर मैं सेव करता हूँ। अभी जैसे ही रिलोड करूंगा तो आपको देख यहाँ पे देखो क्या हो गया, हम लोग ये जो देख रहे हैं पैरा हेडर वो चेंज हो गया। तो व्हाट लाइक अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी यहाँ पे ये कोड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी जैसे ही स्क्रिप्ट में ये लिखा हूँ, नाउ व्हाट वी विल डू, अगेन यहाँ पे ट्राई बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या कॉल होना चाहिए, यहाँ पे मैं एक और चीज चेंज कर देता हूँ, पैराग्राफ चेंज फ्रॉम एक्सटर्नल जेएस, जेएस, इससे क्या होगा, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, कि कहाँ से आ रहा है। तो मैं इसको सेव किया। अभी आप जैसे ही ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे मैं ट्राई ट्राइड इट पे नाउ पे क्लिक करूंगा, ट्राइड बटन पे, देन व्हाट इट विल डू, इट विल चेंज द पैराग्राफ, सो लेट्स सी इट इफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे देखिए चेंज नहीं हुआ, क्यों, देर इज सम फॉल्ट इन आवर्स फाइल, सो लेट मी डिबग इट। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डिबग करता हूँ, ठीक है, आप लोग के सामने में। तो मैं डीबग करके देखता हूँ इसमें क्या इश्यू हो सकता है, ठीक है। मैं एचटीएमएल जावा स्क्रिप्ट के फाइल में तो कोई इश्यू नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पे ये फाइल कॉल करने में ही कहीं पे एचटीएमएल में देखना पड़ेगा। तो मैं लाइन बाय लाइन देखता हूँ यहाँ पे, एच टी डॉक टाइप एच टी एम एल ओके, यहाँ पे हेड, ओके ओके ओके। तो यस देखिए, देखिए यहाँ पे इशू क्या अपना है, मैंने इस जो जावा स्क्रिप्ट के फाइल को कॉल किया, ये कहाँ पे कॉल किया, मैंने बॉडी टैग के अंदर किया, बट ये हमारा जो मैं इस तरह से कॉल नहीं कर सकता, ये गलत है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कमेंट करूँगा, यहाँ से कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे हेड टैग एक ऐड करूँगा, ठीक है, हेड टैग ऐड करता हूँ। हेड टैग ऐड करने के बाद मैं सेम इसको ही यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो हमें जो भी फाइल एक्सटर्नल फाइल को कॉल करना होता है, हम कहाँ पे कॉल करते हैं उसको, हेड टैग के अंदर कॉल करते हैं। ऑलवेज you all have to remember that whenever you want to call the external file into Java HTML file, then you have to use uh, that it into as head tag. Okay, you have to call it into head tag. So हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, और अभी डेफिनेटली मैं ये बता सकता हूँ कि ये रन करेगा। अभी जो हमारा चेंजेस है जावा स्क्रिप्ट का, ये पैराग्राफ चेंज करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से इस को जो जावा स्क्रिप्ट के फाइल को बॉडी टैग के अंदर कॉल किया था, बट वो कभी वैलिड नहीं होता एक्सटर्नल के, एक्सटर्नल जब हम लोग यूज कर सकते हैं करते हैं तब। तो इसको यहाँ से सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे, लाइक रिलोड कर देता हूँ, रिलोड किया। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्राई नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ चेंज हो जाना चाहिए। कौन से पैराग्राफ से, ये वाला पैराग्राफ चेंज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल जेएस, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे
क्लिक करता हूँ ट्राई नाउ, तो देखो ट्राई पे क्लिक किया जैसे, तो वो क्या हुआ, पैराग्राफ चेंज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल जेएस, तो ये यहाँ से चेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक्सटर्नल जेएस को यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, जेएस मीन्स जावास्क्रिप्ट, हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग को ये तीनों टाइप से यूज करना मैं बता दिया। अगर स्टिल आप लोग को इसके रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ, आई होप लाइक आप लोग ये सारा समझ चुके होंगे, आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट हुआ तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियोस अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है उस तरह से आप लोग के लिए नया नया टॉपिक्स पे वीडियो लेके आने के लिए। तो बस आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दे ताकि आप लोग को जो भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।